इस बार मुझे यूं लगता है कि ये दो ही उनको मुश्किलों से ऑफर हुए थे और दोनों को इन्होंने साइन कर लिया। फैसल कुरैशी की जो दाढ़ी लगाई गई है वो बिल्कुल ही फेक लग रही है, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। जाते जाते उन्होंने एक वॉइस नोट भेजा था एक मेरे दोस्त को, वो सुनते हुए मुझे बहुत दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई कि उस वक्त वो चाह रहे थे कि मेरा इलाज हो जाए, एक अच्छे हॉस्पिटल में जाके मेरे जिगर का ट्रांसप्लांट हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी 3 ऐसे ड्रामों के बारे में जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल भी हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रहे हैं। लेकिन 2 ऐसे ड्रामे हैं जिसके हीरो की फैंस की तादाद लातादाद है। लोग उनको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि भाई कभी कभार तो मैं खुद ही हैरान और परेशान हो जाता हूँ कि आखिर इस बंदे में आप लोगों को क्या नजर आता है। लेकिन फिर मैं जब सोचता हूँ कि यार मैं खुद इतना बड़ा फैन हाँ उन्होंने। खैर, बहरहाल बात करेंगे जी फिरोज खान के 2 ड्रामों के हवाले से। उनके फैंस को बहुत ज्यादा गुस्सा है कि इन दोनों ड्रामों में फिरोज खान के साथ बहुत ज्यादती की जा रही है, बहुत बुरा सलूक किया गया है। वो क्या था और किस तरह था, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले यार। कब तक हम ये 6-7 लाख सब्सक्राइबर पर रहेंगे? 1 मिलियन कब होंगे बताएं जरा, कर दे, आज गुस्से में कर दे यार, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ड्रामा सीरियल अखाड़ा का हम सबको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था और हमें यूं लगता था कि उसमें फिरोज खान की जो एंट्री होगी ना, क्योंकि जिस तरह का स्क्रिप्ट है, जिस तरह की कहानी है, उसमें फिरोज खान की एंट्री बहुत ही कमाल की होनी चाहिए। 75 रुपए की बनियान और 150 की शलवार और 25 रुपए की स्लीपर पहनाकर उनको सीढ़ियों से उतरवाया जाता है और वो यूं आकर कहते हैं, अब्बा जी तुम्हारी आवाज ना मेरी अख खुल गई है। भाई आप इस बात पर गौर करें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार, जिसके चाहने वाले ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी बहुत ज्यादा है, और उसकी एंट्री क्या दिखाई जाती है कि वो बनियान पहनकर शलवार पकड़कर जैसे बंदा नदी नाले में उतरता है अपनी शलवार बचाते हुए, उस तरह की उसकी एंट्री दिखाई गई और इतना बड़ा हीरो। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, जिस एक्टर ने अपनी गाय भैंसे बेचकर, अब्बा जी का वेस्पा बेचकर, ताया जी का यामा बेचकर और दुनिया जहान की चीजें बेचकर इस ड्रामे को बनाने के लिए पैसा लगाया और अपने आप को ऐसे प्रमोट किया कि भाई उसकी एंट्री देखते हुए पता चल रहा था कि वाकई कोई विलन आ रहा है। लेकिन हीरो को देखा जाए तो पता यूं चल रहा था कि उसके सामने तो यार ये कोई स्पोर्टिंग कैरेक्टर है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि यार उसमें तो कैरेक्टर ही ऐसा था, उसको ऐसे ही दिखाना था। लेकिन एक बात ज़हन में रखेंगे, एक बंदे का कैलिबर होता है, एक बंदा सुपरस्टार है जिसके चाहने वालों की तादाद भी लातादाद है। लेकिन अगर उसकी एंट्री को देखा जाए तो बहुत ही मायूस कुन एंट्री थी और फिरोज खान के भाई की भी एंट्री अच्छी थी। और दूसरी तरफ आप उस चौधरी को देखें जिसको मैं ये समझता हूं कि वो कैरेक्टर सूट ही नहीं कर रहा था। इससे पहले भी शायद आप लोगों ने कई ड्रामों में देखा होगा कि जो चौधरी का किरदार होता है वो बड़ा रूपदार होता है, उसकी आवाज, उसकी पर्सनालिटी बड़ी कमाल की होती है। मैंने इन्हें और भी बहुत सारे ड्रामों में देखा है, लेकिन इनकी आवाज को अगर देखा जाए तो ये कैरेक्टर इन पर सूट बिल्कुल नहीं कर रहा था। लेकिन अगर आप इनकी एंट्री को भी देखें तो एक काले कलर की प्राडो आ रही होती है जिसके शीशे भी काले होते हैं और शीशा ऐसे नीचे होता है और मूंछों को ताव देता हुआ एक बंदा सामने आता है। ये एंट्री भी मुझे बड़ी मजेदार लगी। और दूसरी तरफ इसी के बेटे की एंट्री जो कि यूनिवर्सिटी में, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, वो भी बड़ी कमाल की थी। बड़ी स्किटी शिटे मारकर बंदा आ रहा था। लेकिन इन सारों के मुकाबले में फिरोज खान की एंट्री को ऐसा फीका दिखाया गया है कि भाई फैंस को भी बहुत गुस्सा आया और मुझे भी बहुत गुस्सा आया। भाई वैसे चौधरी साहब की सेहत को देखकर मुझे इस बात का अंदाजा तो हो ही गया जब वो खुद ही कह रहे होते हैं कि घर में गाय भैंसे, दूध, मक्खन, मलाई सब कुछ होने के बावजूद ये काली चाय मुझे पिलाते हो। भाई इनका दुखड़ा मैं समझ सकता हूं, लेकिन उसके बावजूद डायरेक्टर को चाहिए था कि यहां पर एक रूपदार किस्म का किरदार लेना चाहिए था। अब मुझे यूं लगता है कि ड्रामा सीरियल अखाड़ा की कहानी में उस वक्त शाम पैदा होगा जब फिरोज खान के भाई को कत्ल कर दिया जाएगा और फिरोज खान को दिखाया ये गया है कि वो पहलवानी नहीं करते, दूध, मक्खन, मलाई और अखाड़े में जाके एक्सरसाइज नहीं करते, लेकिन हैं वो बहुत गुस्से वाले, लड़ने में बहुत तेज है। तो मुझे यूं लगता है कि उस वक्त जब ये अपने भाई का बदला लेने के लिए अखाड़े में उतरेंगे और अपने दुश्मनों से पंगा लेंगे, तब जाकर इस कहानी में ज्यादा चार्म पैदा होगा। खैर, बात करते हैं फिरोज खान के दूसरे ड्रामे खुमार के हवाले से। तो आप सभी को याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि फिरोज खान का ये ड्रामा सीरियल खुमार उस लेवल का बनकर सामने नहीं आ सका जिस लेवल के वो खुद है, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा फिरोज खान को एक ऐसे लेवल पर देखा है, इस तरह के किरदार में देखा है जिस तरह का किरदार लोगों के दिलों में जाकर बस है। लेकिन फिरोज खान का इस तरह का किरदार, मतलब सास बहू के झगड़ों में इनको डाल दिया। मुझे नहीं लगता कि जब फिरोज खान इतने ज्यादा परेशान थे अपनी फैमिली की वजह से, अपने बच्चों से दूर थे और केस भी भुगत रहे थे, अदालतों के चक्कर भी काट रहे थे और पूरी इंडस्ट्री ने उनके साथ बाइकआउट भी किया हुआ था, हर एक्टर जो है उनके खिलाफ कोई ना कोई पोस्ट लगा रहा था। तो उस वक्त जब उनको ये ड्रामा मिला तो मुझे यूं लगता है कि मजबूरन उन्होंने इसको साइन किया होगा। अगर उनके साथ ये मामलात ना चल रहे होते और इंडस्ट्री ने उनके साथ बाइकआउट ना किया होता तो यकीनन वो इस तरह की कहानी को कभी एक्सेप्ट ना करते। अब
आप खुद ही सोच लें कि पूरे ड्रामे में फिरोज खान के एक दो सीन होते हैं और बाकी सारे के सारे सास बहू के झगड़े दिखाए जा रहे होते हैं, तो उसमें फिरोज खान के कैलिबर को अगर देखा जाए और खानी को और बाकी ड्रामों को जहन में लाया जाए तो यहाँ पर फिरोज खान के किरदार को देखकर यूं ही लगता है कि उन्होंने यकीनन मजबूरन इस ड्रामे को साइन किया होगा। यहाँ पर यह कहानी सिर्फ और सिर्फ सास बहू की वजह से ही चल रही है और सास बहू के झगड़ों को देखकर लोग जो है यही कह रहे हैं, हाय अल्लाह कितनी जालिम है, हाय अल्लाह की कर छड़िया। बस यही देख देख कर लोग खुश हो रहे हैं और व्यूज आ रहे हैं। लेकिन अगर फिरोज खान की बात की जाए तो फिरोज खान को यही शायद सूट करता था कि फिरोज खान उसी तरह अंदाज में आते हैं, नक उतारते और कहते ठा। मुझे यूं लगता है कि जब फिरोज खान की जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं थे ना, तो उस वक्त उनको हो सकता है 50 स्क्रिप्ट ऑफर होते हो और वो पढ़ते हो और रिजेक्ट करते जाते हो और कोई एक सिलेक्ट करते हो। इस बार मुझे यूं लगता है कि ये दो ही उनको मुश्किलों से ऑफर हुए थे और दोनों को उन्होंने साइन कर लिया। एक और आपको मजे की बात बताऊं कि ड्रामा सीरियल अखाड़ा के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है अंजुम शहजाद और इन्हीं की बहन का एक और आपने ड्रामा देखा होगा जिंदू, उसके भी डायरेक्टर हैं अंजुम शहजाद। इनकी बहन हुमायमा मलिक उसमें हीरोइन है और अंजुम शहजाद ने इनको अखाड़ा में दोबारा कास्ट किया फिरोज खान को। और एक और आपको मजे की बात बताऊं, इनका एक और ड्रामा आप लोगों ने देखा था जो कि सुपर डुपर हिट था खानी, उसके डायरेक्टर भी थे अंजुम शहजाद और उन्हीं ने इनको दोबारा से फिर कास्ट किया। और दूसरी तरफ है अब्दुल्ला कादवानी जो अपने लिए फिरोज खान को बहुत लकी समझते हैं। उन्होंने भी मुश्किल हालात में फिरोज खान को खुमार ड्रामा ऑफर किया और उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया। बहरहाल फिरोज खान के फैंस को ये ड्रामा पसंद भी आ रहा है, लेकिन उनको बहुत ज्यादा शिकायत भी थी। मैंने बहुत ज्यादा कमेंट्स भी पढ़े और बहुत ज्यादा लोगों से पूछा भी। लोगों को लगा कि यार फिरोज खान के साथ इन दोनों ड्रामे में ज्यादती की गई है, उनको जरा थोड़ा सा तगड़ा किरदार देना चाहिए था। उनका जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत कम है, औरों को ज्यादा दिखाया जा रहा है, जबकि लोग फिरोज खान को देखना चाह रहे थे और फिरोज खान की एंट्री को भी ऐसे ही देखना चाह रहे थे कि मजा आ जाता है। और अब हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खई के बारे में। तो आपको बताता चलूं कि पिछले साल यानी कि 2023 में फैसल कुरैशी ने एक ही टाइम में 8 से 10 ड्रामे साइन किए और एक ही टाइम में उनकी रिकॉर्डिंग शुरू हुई। लेकिन फैसल कुरैशी का ये वाहिद ड्रामा है जो अब ट्रेंडिंग पर आ रहा है। इस ड्रामे के हवाले से दो अहम बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं। एक तो बहुत दुख की बात यह है कि इस ड्रामे का जो मेन किरदार है खालिद भट्ट साहब, वो अब हम में नहीं रहे। उनकी ये आखिरी रिकॉर्डिंग थी, आखिरी ड्रामा था और आखिरी वक्त जाते जाते उन्होंने एक वॉइस नोट भेजा था एक मेरे दोस्त को। वो सुनते हुए मुझे बहुत दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई कि उस वक्त वो चाह रहे थे कि मेरा इलाज हो जाए, एक अच्छे हॉस्पिटल में जाके मेरे जिगर का ट्रांसप्लांट हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। और उनकी फौतगी पर यानी कि उनके जनाजे पर बहुत बड़े स्टार्स को होना चाहिए था जिन्होंने उनके साथ सारी जिंदगी गुजारी, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, लेकिन जनाजे पर वो सारे लोग नहीं थे। चूंकि इनका जनाजा लाहौर में हुआ था और वो सारे के सारे कराची में रहते थे और अपने दोस्त के लिए शायद इतना वक्त भी वो निकाल कर ना आ सके जिनके साथ उन्होंने कई साल बिताए हो। बहरहाल ये इस इंडस्ट्री की बहुत ही भयानक कहानी है। जितने भी लोग जाते हैं उनके लिए कोई एक दिन भी अपना शूट मिस नहीं करता। बहरहाल अब बात करते हैं ड्रामे के हवाले से। तो मैं आपको बताता चलूं, इस ड्रामे के हवाले से कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि इस ड्रामे को हमसे नहीं देखा जा रहा क्योंकि इस ड्रामे में बहुत ज्यादा वहशत और खून खराबा दिखाया जा रहा है, जिस तरह से फिल्म एनिमल में दिखाया गया या फिर फिल्म मौला जट में दिखाया गया। ये खून खराबा देखकर हमारा दिल जो है वो बड़ा उदास होता है। और आप लोगों को बताता चलूं कि इन्हीं चीजों को आजकल ज्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है। उसकी वजह यह है, आप लोगों को याद होगा कि साउथ इंडियन मूवीज में भी यही सब कुछ दिखाया जाता था, कत्लो गारत, खून खराबा, और उनकी फिल्में हिट होती जाती थी। जैसे कि आप लोगों ने पुष्पा में देखा कि किस तरह से खून खराबा दिखाया और वो फिल्म सुपर हिट हुई। लेकिन खून खराबा दिखा दिखा कर लोगों को इस तरह से एंटरटेन नहीं किया जा सकता। मैं ये समझता हूं कि ये ड्रामा और कहानी और एक्टिंग सब कुछ अपनी जगह, लेकिन अगर बात की जाए खून खराबे की तो मैं ये समझता हूं कि इस तरह की चीजों को नहीं दिखाना चाहिए, नहीं प्रमोट करना चाहिए। हमारे ड्रामे वो कब बनेंगे और वो कहानियां कब सामने आएंगी जिसमें हम मुश्किल में अपने अल्लाह को पुकारेंगे। जिस तरह से इंडियन ड्रामों में दिखाया जाता है कि जब कोई मुश्किल में आता है या परेशानी में आता है तो गणपति पापा या फिर काली माता का करिश्मा दिखाने लग जाते हैं। हमारे ड्रामों में कब ऐसा दिखाया जाएगा कि किसी को हदायत मिल रही है, कोई नमाज की तरफ आ रहा है, कोई अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आ रहा है। इस ड्रामे के हवाले से एक और आपको बात बताता चलूं कि फैसल कुरैशी अपने गेटअप पर बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं और आप लोगों को याद होगा कि जब ड्रामा सीरियल तेरे बिन हिट हुआ था तो उन्होंने कहा था कि मुझे ये ड्रामा पसंद आया, लेकिन मुर्तसिम ने अपने लिबास पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। तो इस ड्रामे के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि फिरोज खान की जो फैसल कुरैशी की जो दाढ़ी लगाई गई है वो बिल्कुल ही फेक लग रही है, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। और अब मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री इतनी तरक्की कर चुकी है, अब तो इनके मेकअप आर्टिस्ट को इतना पता होना चाहिए था कि दाढ़ी किस तरह की लगानी चाहिए। बहरहाल मुझे यूं लगता है कि फैसल कुरैशी जिस तरह से दूसरों पर तनकीद कर रहे होते हैं और कहते हैं कि फलां की ड्रेसिंग अच्छी नहीं थी, उसको गेटअप अच्छा करना चाहिए था, ये बात सच है कि फैसल कुरैशी अपने गेटअप पर बहुत तवज्जो देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो उनका जो वेस्टकोट का डिजाइन है या फिर जिस तरह से उन्होंने वेस्टकोट सिलवाई थी वो बिल्कुल
बिल्कुल भी उन पर सूट नहीं कर रही थी, फिटिंग में नहीं थी, किसी जगह पर उठी हुई थी, किसी जगह पर बैठी हुई थी। और दूसरा, उनकी दाढ़ी को लेकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बहरहाल आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। फैसल कुरैशी की एक्टिंग बड़ी कमाल की थी और खालिद भट्ट साहब की भी एक्टिंग बड़ी कमाल की थी। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।